हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डेन नेटवर्क्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं। अब 2010 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2010 में इसने 254 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी ये 27 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका चार्ट तो पूरी तरह से बेकार है। जब से ये मार्केट में आया है तब से लगातार यह डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अब जितना इसका चार्ट आपको पूरी तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है, उससे कई गुना ज्यादा इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा पावरफुल और दमदार है। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.14% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास आधे % जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप जरा देख लीजिए। पहला नाम है जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा नाम है जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा नाम है जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि इस कंपनी का प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हाँ, ये एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 3,232 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने छोटे से कर्ज के सामने इस कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही ज्यादा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2019 के पहले ये कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2019 के बाद जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें एंट्री ली है उसके बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसके फंडामेंटल तो पावरफुल है ही, लेकिन साथ में अगर हम वैल्यूशन देखें तो अभी ये वैल्यूशन में भी काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 15 रुपये के पास रहने वाला है। 15 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है और 10 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 60 रुपये के पास रहने वाला है। 60 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2020 में इसने पहली बार 25 रुपये के पास बॉटम बनाया था और वहां से 115 रुपये तक ऊपर चला गया था। अब वहां से वापस जब उसने फिर से गिरावट की तो दूसरी बार भी उसने 25 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और वहां से उसने बाउंस बैक किया तो 70 रुपये तक ऊपर चला गया। अब वहां से जब उसने फिर से गिरावट शुरू की तो अभी ये 27 रुपये के पास आया है। अब हो सकता है कि अगर ये ट्रिपल बॉटम बनाने वाला हो तो ये वापस 25 रुपये के पास ही बॉटम बनाएगा और वहां से बाउंस बैक कर देगा। तो अच्छी बात है। अगर ये यहीं से बाउंस बैक करता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है 60 रुपये वाला, हम वहां पे 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इसके चार्ट को ठीक से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अभी इसके चार्ट में लोअर लो लोअर हाई वाली पैटर्न चल रही है। अब अगर ये अपनी लोअर लो लोअर हाई वाली पैटर्न कंटिन्यू करने वाला होगा तो हो सकता है कि इस बार ये 25 रुपये वाला जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाए। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब अगर ये यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करना चाहता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी इस लेवल पे इसके वैल्यूशन तो काफी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसका वैल्यूशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाएंगे और डिस्काउंट वैल्यूशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।